सबको ये बड़ा कौतूहल है जानने का कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीच में जो जो इलू-इलू हो रहा है, जिस लड़ाई के चक्कर में, जिस शीत युद्ध के चक्कर में भाजपा अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना पा रही है। हाँ। अमित शाह नागपुर गए, रुके, संघ के लोगों को संदेशा भेजा। लोग तो हमारा राजीव रंजन के साथ शो हुआ था, वो बता रहे थे कि उनके पास सूचनाएँ थी कि ये ऑफर आया कि भई हम संजय जोशी को संगठन मंत्री बना सकते हैं बीएल संतोष की जगह। लेकिन संघ अड़ा हुआ है कि भई भाजपा अध्यक्ष या प्रधानमंत्री इन 2 में से अब एक पद पर हमारा व्यक्ति रहेगा। ये कभी सोचा नहीं था कि इनमें आपस में इतनी लड़ाइयाँ हो जाएँगी। तो क्या आपने देखा था, आपने मुझे याद है कई महीने पहले आपने प्रोग्राम में कहा था कि मोहन भागवत के जो गिरह हैं, वो बता रहे हैं हम्म। भागवत बड़ा अड़ेंगे, बड़ा कष्ट पैदा करेंगे मोदी के लिए। ये आपने मुझसे कम से कम शायद 3 या 4 महीने पहले कहा था। बिल्कुल कहा था, बिल्कुल कहा था। हाँ। तो मुझे वो याद आ गई आपकी भविष्यवाणी। आपने कहा था कि आने वाले वक़्त में मोहन भागवत बहुत बड़ी चुनौती बनने वाले हैं मोदी के लिए। और जो हालात हैं वो दिख रहे हैं कि मोहन भागवत वाक़ई में मोदी जी के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनते हुए नज़र आ रहे हैं। क्या लग रहा है कि ये संघ और बीजेपी की लड़ाई शांत हो जाएगी या बढ़ेगी? और इस हालात में जब मोदी जी अपने राजनीतिक जीवन की अंतिम पारी खेल रहे हैं, 75वें साल में शुरू हो गया और 2-3 साल और होता है आदमी का, उस समय संजय जोशी जिससे सबसे ज़्यादा नफ़रत करते हैं मोदी जी, वो व्यक्ति का नाम चल जाना, भले वो अध्यक्ष बने या ना बने अलग विषय है, लेकिन उसका नाम चलना ही बड़ा कष्ट में होता है कि हम जो सबसे बड़ा दुश्मन है, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो जो आपने कहा था मोहन भागवत की, संघ की, बीजेपी की, इनके गिरह क्या कहते हैं? इनकी राशियाँ क्या कहती हैं कि क्या यह युद्ध बढ़ेगा, शांत हो जाएगा या खेल क्या है? ज़रा समझाइए हमें। तो पहले तो भविष्यवाणी का पार्ट ही कवर कर लेता हूं कि ये युद्ध तो बढ़ेगा और बद से बदतर हो जाएगा। क्योंकि सबसे पहले मैं आपको बताऊं, मैं शुरुआत में जाता हूं कि मुझे तो आपको कॉज दिखाना। देखिए, पत्रकार जो है, मैंने आपको कहा कि जर्नलिज्म जो है एक बहुत अच्छा नोबल प्रोफेशन है। वो सूचना का आदान प्रदान करने का मतलब लिंक है वो राजा और प्रजा के बीच में। लेकिन जब पत्रकार एंटिसिपेट करके भविष्यवाणी करने लगता है तो फिर वो गलत हो जाता है। उसका काम तो है एक ज्योतिषी अच्छे ढंग से समझा सकता है, प्रोवाइडेड उस ज्योतिषी के पास करेक्ट डेटा हो, आंकड़े हो और उसका अच्छा अध्ययन हो। शौकिया ज्योतिष नहीं कि कोई वो अपने 1-2 किताब लेके आए और पढ़ के फिर ज्योतिष करने बैठ गए ना। और दूसरा बात है, ये मंडेन एस्ट्रोलॉजी मैदानी ज्योतिष का विषय है। सबसे बड़ी बात मैं बताता हूं, तो मैं पहले शुरुआत में जाऊंगा, बहुत सारी बातें आज मुझे करनी है कि ये जो हॉरोस्कोप मैंने आप लोगों को दिखाई थी और तब की नहीं है, आज ये घटना चक्र देख रहे हैं। इसमें 4 जून को रिजल्ट आ गए, 9 जून को मोदी जी ने शपथ भी ले ली। ये सारी की और आज संघ और भाजपा के बीच में जो अध्यक्ष पद के लिए ठनी हुई है, जैसा आप बता रहे हैं, और मैंने भी कई न्यूज चैनल मतलब कि इसमें यूट्यूब के प्रोग्राम्स सुने हैं, देखे। तो इसका बताइए मूल कहां से आया? इस बात को केवल और केवल आपके प्लेटफॉर्म पे मैं सारे यूट्यूब वाली दुनिया को, सोशल मीडिया को चैलेंज के साथ बताना चाहता हूं कि याद करिए कि सिवा एक ज्योतिषी के किस व्यक्ति ने 5 अप्रैल को मैंने भविष्यवाणी की थी आपकी भाजपा की, जब एनुअल हॉरोस्कोप, और 5 अप्रैल के बाद आज सर सीक्वेंस पकड़ते चले जाइए, आज सिलसिलेवार से हम बात करेंगे। तो ये 5 अप्रैल की भाजपा की एनुअल हॉरोस्कोप थी, जो कि देखिए कन्या लगन की बनी थी। और इसमें जो वर्षेष था, इनका जो शनि ईयर लॉर्ड बना था, और मुंथेस भी शनि था, जो 6वें भाव में चंद्रमा मंगल से पीड़ित भी हो रहा है, और इनका शुक्र भी उच्च का है, जो 7वें भाव में राहु से पीड़ित है, सूर्य भी वहीं बैठा है। तो शुक्र जो होता है आपका सेक्स का कारक है, क्योंकि हमारे जो जितने भी जेनिटल पार्ट्स हैं और जो सेक्सुअल हार्मोन है और पूरा का पूरा एंडोक्राइन सिस्टम, जो हमारी बॉडी में कई सिस्टम है फिजियोलॉजी में, जैसे डॉक्टर बताते हैं ना, तो ग्रंथियां जितनी है, हिंदी में कहते हैं ग्रंथियां, जितनी भी ग्लैंड्स हैं वो सब शुक्र के प्रभाव में आती हैं। जैसे दर्शकों के लिए बहुत रोचक बात बता देता हूं, लीवर आपका बृहस्पति से देखा जाता है और पेनक्रियाज आपकी शुक्र से देखी जाती हैं। तो किसी को अगर पेनक्रिया से रिलेटेड प्रॉब्लम है या उसको शुगर की बीमारी है, तो वीनस का मामला गड़बड़ होगा उसकी हॉरोस्कोप में। और अगर किसी को फैटी लीवर और किसी तरह की प्रॉब्लम है वजन बढ़ने की, और थायराइड ग्लैंड, अच्छा 2 ग्लैंड, आपका लीवर भी एक पार्शियल ग्लैंड की तरह काम करता है, क्योंकि वो जूसेस रिलीज करता है।
और एक थायराइड ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड और लीवर ये बृहस्पति से देखे जाते हैं। मतलब जबरदस्त साइंस है, पर हम बाद में बात करेंगे। तो इस हॉरोस्कोप में और लग्नेश अष्टम भाव में जो है क्या नाम है, बृहस्पति के साथ है। इस हॉरोस्कोप में संजय जी बहुत सारी स्टोरी कह दी है, जो बीजेपी के दर्शकों को पता है। कई सारे प्रोग्राम में मैं चर्चा कर चुका हूं। बीजेपी का 6 अप्रैल 1980 को बर्थ हुआ था हॉरोस्कोप। वो बकायदा दर्शकों की जानकारी के लिए बता देता हूं। जो लोग इसके फाउंडर मेंबर थे, उनमें से एक बहुत सीनियर वरिष्ठ जो है, जो साइंस के प्रोफेसर भी थे, बहुत लर्नड व्यक्ति थे, उनसे मेरी बातचीत हुई। तो मैंने उनसे हंस के एक दिन कहा था, मैंने कहा सर आपने कितनी खराब कुंडली बनवाई है ऐसी, आप तो बड़े ज्योतिष के भी जानकार हैं, तो आपने ये पार्टी बनाते समय ये ध्यान नहीं रखा? तो वो उन्होंने 2-3 नाम लिए, अटल जी के, वाजपेयी जी के और नानाजी देशमुख, 4-5 लोगों ने मिलकर के पार्टी बनाई थी। तो वो उनका कहना था, मुझे व्यक्तिगत रूप से बताया उन्होंने, उनका ये कहना था कि भाई हम संघ से अलग होकर के अपनी एक पहचान बनाना चाहते। तो आज संघ और भाजपा के झगड़े की आप शुरुआत की बात कर रहे हैं ना, तो मैं आज वो समय जन्म था कि ये संघ जनसंघ से बीजेपी बना करके और संघ से थोड़ा अपनी अलग सेपरेट पहचान बनाना चाह रहे थे। तो ये 6 अप्रैल 1980 को बनी थी कुंडली। तो ये कुंडली बहुत अच्छी नहीं है, लगातार हर प्रोग्राम में मैं चर्चा करता हूं, उसको दोबारा भी दिखाऊंगा। तो उन्होंने कहा था कि भाई हम क्या करते हैं, क्योंकि बाकी लोगों का प्रेशर तो किसी की चली नहीं, हमने जाके पार्टी रजिस्टर करा ली। तो इस कुंडली को जो मैंने दिखाया, तो हर साल जैसे हमारे को पता है, दर्शकों की जानकारी के लिए बता देता हूं कि जो आपका एनुअल हॉरोस्कोप है वो उस समय से शुरू होता है जब आपके जन्म के समय सूर्य की जो डिग्री है, सूर्य हमारा पूरा होल ईयर का 16 वर्ष कहते हैं ना हमारे यहाँ, तो सूर्य जो है 12 राशियों में एक राशि में एक महीना रहता है। 12 महीने, तो 12 महीने में पूरे ब्रह्मांड का चक्र काट लेगा। तो जब आप पैदा होते हो, आप पैदा हो, इस संस्था कोई पैदा हो, जब हमारे सूर्य की जो डिग्री है और ट्रांजिट में सूर्य की उतनी ही डिग्री अगर आ जाए उसी तो उस समय हमारा नया साल शुरू होता है। तो बीजेपी का इस साल का नया साल शुरू हुआ था 6 अप्रैल 2024 को शाम को 6:31 पर। और इस हॉरोस्कोप को मैंने बकायदा, आपका ये राइटअप है, ये आपके हर प्रोग्राम में आता है, और फिर दोबारा दिखाइएगा दर्शकों की, क्योंकि जो भी हम बात कर रहे हैं हमारे साथ प्रूफ है, ऑथेंटिक चीज बात है, क्योंकि हम सब आपका ऑन एयर कह चुके हैं। तो इसमें मैंने ये कहा था कि इस वर्ष पार्टी के बिखरने और टूटने का, सहयोगियों के साथ झगड़े का भी योग है। भ्रष्टाचार, भाजपा की प्रतिष्ठा निरंतर निम्न स्तर पर, लो लेवल पर चली जाएगी। अनैतिक कार्य, राजनीतिक पॉलिसीज एक्शन के कारण इनका ग्राफ नीचे जाएगा। ये सब कुछ हो रहा है। बाकी मैंने तो ये भी कह दिया था कि भाई इसमें तो गंभीर बीमारियों और जो है उसके द्वारा अशुभ समाचार नेताओं के लगातार आने का योग भी वो शुरू में आपने देखा ही था। तो मैं एक कुंडली और दिखा देता हूं इसमें। ये है हमारी, इस पर मैं डिटेल में चर्चा किसी दिन अलग प्रोग्राम में करूंगा, आज ब्रीफ में ले रहा हूं। यह है संघ की कुंडली, आरएसएस की कुंडली। और आरएसएस की कुंडली में आप ये देखिए कि इस समय जो है ये 27 सितंबर 1925 को बनी थी, 9:56 मॉर्निंग में, 9:56 नागपुर में बर्थ हुआ था इसका। और इनकी जो मकर राशि है, इस समय मकर राशि है, चंद्र कुंडली पे चले जाए दर्शक, जो जब दर्शक देखेंगे मकर राशि है, तो इस समय जो मंगल जो गोचर कर रहा है वो मिथुन में गोचर कर रहा है। मैंने आपको आपके प्रोग्राम में ये मंगल की हॉरोस्कोप भी दिखाई थी। मंगल जो है 25 अगस्त को इसमें आ गए थे, सॉरी 26 अगस्त को आ गए थे दोपहर में 3-3:30 बजे करीब मिथुन राशि में। तो मिथुन राशि में जब मंगल आए थे, तो मिथुन जो है मकर के लिए 6वां भाव बनता है, और 6वां भाव होता है झगड़े का। मैं आरएसएस की चंद्र कुंडली की चर्चा कर रहा हूं दर्शकों, कि आरएसएस की मून चार्ट में मंगल जब 6वें भाव में आया, उसकी 8वीं दृष्टि उसके लगन पर पड़ रही थी, और इनका जन्म का चंद्रमा मकर में ही है। जो आरएसएस की कुंडली मैंने दिखाई थी, आप दिखाइएगा। और इनका चंद्रमा पीड़ित भी है, तो इसलिए मंगल एक तो उत्तेजना का, झगड़े का कारक, और झगड़े के भाव में बैठा हुआ है। तो इस समय आरएसएस के अंदर तो जबरदस्त उत्तेजना है। आरएसएस का ऐसा व्यवहार आपने पिछले 10 साल में नहीं देखा होगा। इससे भी बदतर 20 अक्टूबर को होने वाला है कि आरएसएस दरअसल बीजेपी का गला घोंटने का काम करेगी, इस लीडरशिप का। ये मेरी दर्शक मेरी बात सुन ले, क्योंकि मंगल अभी तो मिथुन में है, 20 अक्टूबर को मकर राशि के सामने भाव में पहुंच जाएंगे, कर्क में, और नीच के होते हैं, तब भी वो लगन पे दृष्टि देंगे।
तो लगातार आरएसएस की चंद्र कुंडली में मंगल की दृष्टि लगन पर जा रही है, अभी भी चल रही है और 20 अक्टूबर के बाद 45 दिन भी चलेगी। तो आरएसएस किसी भी कीमत पर बीजेपी को अब सांस नहीं लेने देगा और मोदी अमित शाह के लिए निरंतर ये बराबर कष्ट लेकर के आएगा। एक चीज मैं आज आपको फिर बताना चाहता हूं कि देखिए कि आपने देखा कि ये सब मौका देखो काल ने तैयार किया, हमने आपने नहीं किया। जनता ने उनको फ्रैक्चर्ड मैंडेट देके उनको त्रिशंकु लोकसभा बनाई और आज बीजेपी में और मोदी और अमित शाह की पहले जैसी ताकत रही नहीं है। अब इसका लाभ जो है सभी लोग उठा रहे हैं, जांच एजेंसियां भी उठाएंगी, ब्यूरोक्रेसी भी उठाएगी, जुडिशरी भी उठा रही है और आरएसएस भी इसको फायदा उसका उठा रहा है कि ये दिस इज द टाइम जहां पर हमको इनके ऊपर अंकुश लगाना चाहिए। तो ये काल की गणना है, काल चक्र ने ही घुमाया, किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं है। और जिन सज्जन का नाम आप ले रहे हैं जोशी जी का, तो वो मैं आपको बताऊं बहुत सारे लोग आरएसएस के मेरे पास आते रहे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। तो आप बता देता हूं दर्शकों की जानकारी के लिए, एक किसी बड़े बीजेपी नेता से 2 दिन पहले मेरी बात हो रही थी। आपके इसी बात लोग तो अनुमान लगाते हैं, मैं तो सत्य बात बता रहा हूं। तो आरएसएस के बीजेपी के बड़े नेता से मेरी बात हो रही थी। मैंने कहा क्या चल रहा है भैया अध्यक्ष के बारे में? तो बोले चल वही रहा जो आप चाह रहे हो। मैंने क्या मतलब? बोले सारी आपकी योजना पे हो रहा है। तो मैं आपको दर्शकों को बता देता हूं कि बहुत सारे बीजेपी के लोग मेरे संपर्क में पिछले सितंबर अक्टूबर से 1 साल से। अच्छा, और ये लाइन क्या है कि आपकी योजना, मतलब आप भी नेता हैं क्या? आपकी योजना क्या नहीं, मैं योजना नहीं। देखिए ज्योतिषी तो एक जो है बेसिकली सलाहकार है, मार्गदर्शक है। मैं तो ग्रहों को देख करके बता चुका था कि नरेंद्र मोदी भाजपा के लिए कष्टकारी समय। 15 फरवरी से मैंने आपको बताया चंद्रमा में जब से बुध की दशा शुरू हुई है तब से निरंतर जो है मोदी जी के लिए कष्ट ही कष्ट आ रहे हैं, क्योंकि वो मति भ्रष्ट होने का योग है। तो आज भाजपा की कुंडली की बता देता हूं, ये भाजपा की जन्म कुंडली है। तो भाजपा की कुंडली में बता दे, दर्शकों को जानकारी के लिए बता देता हूं, 9वां घर जो होता है वो हमारी विचारधारा का होता है। जो आइडियोलॉजी होती है हमारी, वो 9वें घर से देखी जाती है। परंपरा, आइडियोलॉजी, नैतिकता, मॉरलिटी और आपका चेतना, कॉन्शियस, भाग्य स्थान भी यही है, गुरु का स्थान भी यही है। तो बीजेपी की कुंडली में, इस कुंडली में दर्शक देखें, नीच के मंगल की और नीच के जो है राहु की और बृहस्पति की, शनि की, सबकी दृष्टि 9वें भाव पर जा रही है। तो जो 15 फरवरी से जो दशा शुरू हुई है और ये 2027 तक जाएगी, क्योंकि इसके बाद बुध में के बाद केतु की दशा आएगी। ये सारी 9वें भाव से संबंध बना रही हैं, जिसमें झगड़ा आ रहा है। क्योंकि बीजेपी की मिथुन लगन की कुंडली है और मंगल जो है 6वें घर का लॉर्ड है। तो बीजेपी और आरएसएस में अब कोई सुलह होने की दूर दूर तक संभावना नहीं है। इस कुंडली के हिसाब से भी मैंने बता दिया आपको, दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। तो इसमें अमित शाह मोदी कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अल्टीमेटली अमित शाह मोदी को इसमें सरेंडर करना पड़ेगा और एक कारण बनेगा बीजेपी में विघटन का, जिसका मैं अभी सिलसिलेवार बताता हूं। एक कुंडली की चर्चा और कर रहा हूं, तो मैंने बड़े मतलब टेक्निकली आपको बता दिया, समझे। 9वां घर होता है हमारा आइडियोलॉजी का, मतलब जिस विचारधारा को आप मानते थे। तो विचारधारा कौन थी? आरएसएस की। वो भाव पीड़ित है बीजेपी की कुंडली में शनि, मंगल से, राहु से। इसीलिए जो आपने देखा 15 फरवरी से बीज पड़ चुका था। और ये बात मैंने स्ट्रेटेजी के तौर पर बीजेपी के नेताओं को मैं पिछले 1 साल से बता रहा हूं कि मैं देख चुका था भाजपा का पतन आ रहा है। तो आप देखिए वो उसके बाद हंगाई, सीटें भी कम हो गई। अब ये लगातार झगड़े हो रहे हैं। गडकरी भी अपने कुछ बयान दे रहे हैं, मैंने भी अखबारों में पढ़ा है। तो ये सब काल चक्र हो रहा है। तो अब एक कुंडली और मैं चर्चा करता हूं, यह है मोदी जी की ओथ वाली कुंडली। मोदी जी ने जो अभी शपथ ली थी 9 जून को, इतवार के दिन, संडे के दिन 7:23 में शपथ दी थी। तो मैंने दर्शकों को बताया था इस कुंडली में 6, 8, 12 का लगन पर प्रभाव है। याद रखिए संजय जी, हमेशा मैं अपने आपके प्रोग्राम में कहता हूं कि ज्योतिष में 12 भाव हैं और 3 भाव कष्ट के गए गए, दुखों के, कष्ट के, धोखाधड़ी के, चोरी के, छापे पड़ने के, जेल जाने के, जितने भी, और बीमार पड़ने के, जितने भी मनुष्य के जीवन में कष्ट हो सकते हैं, वो सारे के सारे वैदिक ज्योतिष के अनुसार 6वें भाव से, 8वें भाव से और 12वें भाव से देखे जाते हैं। अब तीनों ग्रहों की उनकी दृष्टि मोदी जी के लगन पर है, जो मोदी जी ने जिस पर शपथ ली है। इसका अर्थ यह है कि मोदी जी का यह कार्यकाल बिल्कुल उसी तरह से होगा जैसे भीष्म पितामह
हजारों तीरों से क्या नाम है विक्षिप्त हो चुके थे और सजसैया पे लेटे हुए, तो मोदी जी की हालत भीष्म पितामह जैसी होने वाली है कि जब अर्जुन ने उनको पूरे शरीर को बेध दिया था उनके बाणों से, तो मोदी जी की हालत भी भीष्म पितामह होने वाली है कि मोदी जी को अब सांस नहीं ले पाएंगे, क्योंकि मोदी जी ने जिस समय पे शपथ ली थी वो उसमें 6-8 बारे का लगन में प्रभाव होने के कारण मोदी जी को निरंतर जो है इस तरह से इससे भी ज्यादा खराब समय देखना पड़ेगा, इससे भी ज्यादा खराब समय। एक और जानकारी के लिए बता देता हूं कि एक और मैं आप अखबार में देख रहा था कि अभी इन्होंने शायद मतलब जनता के टैक्स का पैसा, संजय जी ये लोग जो है दर्शकों आप ही के हमारे आपका टैक्स का पैसा, मैं जनता से बात करना चाह रहा हूं कि हमारे आपका टैक्स का पैसा और ब्रांडिंग ये अपनी कर रहे हैं कि मोदी के 100 दिन। तो मैं आज सिलसिलेवार थोड़ा सा पॉइंट्स मैंने बनाए थे, मैं दर्शकों के साथ शेयर करना चाहता हूं। कुंडली तो मैंने चर्चा करी दी है मोदी जी की, इस कुंडली में जो मैंने 6-8 बारे की चर्चा की कि निरंतर कष्ट ने, मानसिक कष्ट, ह्यूमिलेशन, लॉसेज, मतलब नाना प्रकार की जो मोदी जी ने 2002 से जो राजनीतिक यात्रा शुरू करी है, इतना समय खराब इनके जीवन में कभी नहीं आएगा। दर्शक सोच लें, सुन लें मेरी बातों को, रिकॉर्ड है ये, इससे ज्यादा खराब समय नरेंद्र मोदी के जीवन में कभी नहीं आएगा और इसी में इनका लाइफ आगे की इसी पीरियड में कटने वाली है। तो देखिए गवर्नमेंट का कई डिसीजंस पॉलिसीज में यू टर्न लेना, ये मोदी जी तो 100 साल को गया, मैं आपको सिलसिलेवार बता रहा हूं कि जो मैंने आपकी भविष्यवाणी की थी आप ही के प्रोग्राम में, जब ओथ की कुंडली की चर्चा की थी मोदी जी ओथ लेने के बाद में, तो उस समय मैंने कहा था ये कि इनके लिए ह्यूमिलेशन रहेगा इस सरकार में। तो वो सरकार, अब आप फैक्ट्स तो चेक करिए ना, आप विज्ञापन पे मत जाइए, हमारा पैसा खर्च कर रहे हो आप। गवर्नमेंट का कई डिसीजन पॉलिसीज में यू टर्न लेना, 26 टेररिस्ट इंसिडेंट हुए हैं जेएंडके में, 21 से ज्यादा सैनिक शहीद हुए, किसी में भी मोदी जी किसी का दुख बांटने उसके सैनिक के शहीद के घर नहीं गए हैं। 104 केसेस सेक्स क्राइम के हुए हैं, हर दिन एवरीडे न्यूज़पेपर में सेक्स क्राइम के समाचार मिलते रहते हैं, जिसमें 157 विक्टिम इन्वॉल्व हैं। महंगाई, बेरोजगारी बहुत है। मोदी जी के 100 दिन सरकार के का मैं काट जो है ना काउंटर कर रहा हूं। स्टॉक मार्केट का स्कैम भी आया, आप जांच कराओ ना कराओ वो आपके हाथ में है। मोदी जी की चीन पर चुप्पी, लगातार सुप्रीम कोर्ट ने इनके जनता, मीडिया और पॉलिटिकल अपोनेंट्स को फर्जी केस में फंसाकर उन्हें बेल देते हुए इनकी एजेंसीज पर कठोर स्ट्रिक्चर पास किए हैं इन्हीं 100 दिन में। पहला, सीबीआई पिंजड़े में बंद तोता है, पॉलिटिकल केस में मैलाफाइड इंटेंशन है सीबीआई का। दूसरा, ईडी को लगातार फटकार पड़ रही है, लगातार सीक्वेंस में आप देखते जाइए। बुलडोजर पॉलिसी पर भी इनको लगातार फटकार पड़ी। कहा हुआ सुप्रीम कोर्ट ने कहा डेमोलिशन एज प्यूनिटिव स्टेप अगेंस्ट ethos of constitution and further said babus and government cannot act as judge and stayed the bulldozer action across the country till 1 अक्टूबर 2024। मतलब साफ साफ का ये योगी जी के लिए और उनके भाजपा के मुख्यमंत्रियों के लिए, एक वो हेमंत बिश्वा शर्मा, उनके लिए सबक है कि उन्होंने कहा कि तुम और तुम्हारे बाबू जज नहीं है, आप ऐसे किसी का मकान नहीं गिरा सकते, तो उसको स्टे भी कर दिया। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की रिकमेंडेशन को पूरा ना करने के लिए भी फटकार लगाई। बॉम्बे हाई कोर्ट स्ट्राइक्स डाउन सेंटर्स फैक्ट चेक यूनिट डिस्क्राइबिंग इट अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड एज एन इन्फ्रिंजमेंट ऑन द राइट टू इक्वलिटी एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच। जो फेक न्यूज की उन्होंने जो जांच की, जो कमेटी बनाई थी, जो रूल बनाया था, उसको भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा। मैं इसलिए बता रहा हूं मोदी जी के 100 दिन के ये ह्यूमिलेशन एक एक करके आ रहा है। उसके बाद फॉर्मर सीजेआई जस्टिस रमन्ना ने भी, आपको याद होगा, जस्टिस रमन्ना इनके सेडिशन लॉ को रोक के चले गए थे, जो देशद्रोह के कानून के एक सेक्शन को स्टे कर गए थे, जिसकी वजह से आप देखिए जस्टिस रमन्ना के कार्यकाल खत्म होने के बाद देशद्रोह के कानून नहीं किसी पर लागू हो पा रहे हैं। गडकरी का लगातार हमला। गडकरी जी कहते हैं मुझे पीएम बनाने का ऑफर था, पता नहीं अगली सरकार हमारी होगी कि नहीं होगी। एक फंक्शन में उन्होंने जो बहुत बड़ी बात कही है, नितिन गडकरी जी ने बहुत बड़ी बात कही है, नरेंद्र मोदी, अमित शाह में जरा सा भी शर्म है तो उनको इस्तीफा देना चाहिए कि उनके 2014 से कार्यकाल जो शुरू हुआ, संजय जी, इससे ज्यादा बड़ा अटैक आज तक कभी किसी उनकी पार्टी में नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। देखिए शब्दों का जीवन जो है, यह जो पॉलिटिकल जो पब्लिक लाइफ है, शब्दों का खेल है सारा का सारा, और इसी से आपका परसेप्शन बनता बिगड़ता है।
गडकरी जी कहते हैं उस फंक्शन में, द रियल टेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी इज वेदर द पर्सन एट द टॉप इज एबल टू टॉलरेट द स्ट्रॉन्गेस्ट ओपिनियन अगेंस्ट हिम एंड इंट्रोस्पेक्ट, और उसको आत्मचिंतन करना चाहिए। भाई आप राम जी का शासन की राम राज की बात करते हो, राम जी तो टॉप पर राजा थे, एक छोटे से एक आदमी के, एक धोबी के कहने से उन्होंने उसके क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट किया, अपनी पत्नी को अग्नि परीक्षा की भी बात कही। नरेंद्र मोदी के ऊपर कितने स्ट्रिक्चर उनके सेबी के चीफ के खिलाफ आए, लेकिन कोई एक्शन नहीं हो रहा है। तो गडकरी जी कहते हैं, फर्दर गडकरी जी कहते हैं, ही अर्ज थिंकर्स, उन्होंने अपील की है थिंकर से, फिलोसफर से, राइटर से, कि भाई आप अपनी खुल करके बिना डर के आप ओपिनियन शेयर करिए। मतलब वो समाज को चेतना दे रहे हैं कि भाई आप लोग आइए और सरकार के खिलाफ, सरकार के टॉप पोजीशन पे मंत्रियों के खिलाफ बोलिए। तो ये गडकरी जी के बोल कभी आपने सुने थे? ये सब कुछ 15 फरवरी 2024 के बाद आ रहा है। उन्होंने एक और बात कही थी गडकरी जी ने, कंट्री वुड नॉट प्रोग्रेस एंड बिकम विश्वगुरु विद सोशल इनइक्वालिटी ट्रिगर्ड बाई कास्ट और रिलीजन। उन्होंने कहा कि भाई हम कितना ही तुम विश्वगुरु का डंका पीसते रहो, तुम विश्वगुरु तब तक नहीं हो सकते जब तक तुम जात पात और भेदभाव का एटीट्यूड रखोगे, इससे विश्वगुरु नहीं बनते हैं। और उन्होंने एक यही नहीं रुके, उन्होंने एक और कहा, ही फर्दर सेड फंडामेंटल स्पिरिट ऑफ गीता, कुरान एंड अदर स्क्रिप्चर इज द सेम। वो क्या है फंडामेंटल स्पिरिट? प्रेम, मैत्री, सहयोग, दया, करुणा और सेवा। ये उन्होंने गडकरी जी तो ऐसा लग रहा है जैसे संत महात्मा हो गए हैं, फिलोसफर हो गए हैं। वो मोदी जी को और अमित शाह को और सारी भाजपा को संदेश दे रहे थे। कैसे दे रहे थे भी? किसके आदेश पे दे रहे थे? तो वही कुंडलियां जो मैंने चर्चा की, आरएसएस वर्सेस बीजेपी, 15 फरवरी को बीजेपी की खराब दशा शुरू होना और उसके बाद वर्षफल खराब होना। तो मैं सीक्वेंस में आप लोगों को बताता हूं, हम लोग जब रिसर्च करते थे एस्ट्रोलॉजी में, तो संजय जी इसी तरह से क्रोनोलॉजी देखते थे कि भाई घटना कैसे बढ़ रही है, क्या क्या रिएक्शंस आ रहे हैं, क्या क्या चीजें हो रही हैं। तो दिस इज अ परफेक्ट प्रूफ कि भाई एक एस्ट्रोलॉजर ने एक हॉरोस्कोप को डिस्कस किया, एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस दी, और हम फरवरी से लेके आज हम सितंबर खत्म होने वाला है, ये 7 महीने में हम लगातार इन घटनाओं को देखते आ रहे हैं। एक और है बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए आरएसएस मोदी में जंग, वो आपने बता ही दिया। आरएसएस के भागवत जी का एक बयान हो रहा था इसी दौरान, वो कहते हैं हिंदू मीन्स गुडविल फॉर ऑल रिगार्डलेस ऑफ फेथ, डाइटरी हैबिट्स। जैसे हमारे मुख्यमंत्री जो उनके डब्बा चेक करते फिर रहे हैं बच्चों का खाने का, और भागवत जी कह रहे हैं कि भैया कि हिंदू का मतलब ही यही है कि आप जो है सबका सम्मान करें, किसी भी कोई भी फेथ का, और वो क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, क्या पहन रहा है, यह हमारा विषय नहीं होना चाहिए। एंड इंक्रीज फीलिंग्स ऑफ सुपीरियरिटी और इंफीरियरिटी एज ए थ्रेट टू ह्यूमैनिटी एंड सोशल ऑर्डर। मतलब भागवत जी का भी वही गडकरी जी के पैरेलल बयान चल रहा है। वो ये कह रहे हैं कि ये मानवता के लिए और सामाजिक व्यवस्था के बहुत ही खिलाफ है, ये एक उसको बर्बाद करने वाला है। जो हम ये कहते हैं कि हमारा धर्म सुपीरियर है और सामने वाले का धर्म इंफीरियर है। जैसे योगी आदित्यनाथ आदमी चूकते नहीं है, वो कह देते हैं कि मुसलमान जो है कैंसर है और पाकिस्तान कैंसर है। अरे भैया अभी तो आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने कितना बड़ा फटकार लगाई है कर्नाटक के एक हाईकोर्ट के जज को, जिसने ये कह दिया था कर्नाटक बेंगलोर की किसी लोकेलिटी को पाकिस्तान है। मैं तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से आग्रह करूंगा कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भी कंटेम्प्ट ऑफ केस का केस बनता है। कैसे किसी देश के लोगों को और पाकिस्तान और उसकी बात कर सकते हैं? क्योंकि जो कंट्री को पहले विभाजन हो चुका, जो भी आज हमारे देश में है वो सब के सब भारत के नागरिक हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोग सब बंधे हुए हैं। राजीव जी मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि पाकिस्तान बड़ा खराब है, पाकिस्तान की जो बात करते हैं वो आतंकी हैं, पाकिस्तान से अगर किसी ने कोई बयान दे दिया तो बड़ा गुनाह हो गया। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी जब 2014 से बनने से पहले रैलियां कर रहे थे, उस रैली में कह रहे थे, आपको याद होगा हमारा एक जाबाज था हेमराज, उसका सिर काट के ले गए थे पाकिस्तान के सहरे। तो 2014 से पहले प्रधानमंत्री जी ने हर रैली में कहा कि भाइयों और बहनों, अपने बहादुर साथी हेमराज का सिर वापस आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। पब्लिक कहती थी आना चाहिए, हर आदमी का आना चाहिए। हम लाहौर में घुस के उसके सिर का बदला लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। पब्लिक हैरान होती थी, खुश होती थी, नारे लगाती थी हाँ लेना चाहिए। जैसी सत्ता मिली, सबको उम्मीद थी कि अब हेमराज का सिर काटने की, जो उन्होंने काटा है उनको भारत लाके और दंड देने की प्रक्रिया शुरू होगी।
लेकिन प्रधानमंत्री जी के शपथ ग्रहण में जिसने हेमराज का सिर काटा था, उनके आका, उनके संरक्षण पाकिस्तान के प्रधानमंत्री दिखाई दिए। हेमराज के सिर की बात 10 सालों में नहीं हुई, ये भी छोड़ दीजिए। प्रधानमंत्री जी अचानक विदेश से लौटते-लौटते उन्होंने पाकिस्तान में जहाज उतरवा दिया। नवाज शरीफ को हैप्पी बर्थडे कहने चले गए। लोगों ने कहा अचानक उतरवा दिया। लेकिन बाद में पता चला कि उसमें तो गिफ्ट रखे हुए थे बहुत सारे, जो नवाज शरीफ को देने थे। इसका मतलब पहले से प्लान था कि हम विदेश से लौटेंगे और नवाज शरीफ को गिफ्ट देंगे, उनकी अम्मी जी के नमन करेंगे, उनको शॉल-वॉल देंगे। तो वो एक बड़ा पिक्चर आई थी ना, उसमें क्या क्या वो करे तो रासलीला, ऐसे कोई डायलॉग था ना, हम करे तो करैक्टर ढीला, वो करे तो रासलीला। तो अगर आप प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बुलाएंगे अपने शपथ ग्रहण में, आप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को हैप्पी बर्थडे कहने चले जाएंगे और आपके मंत्री और मुख्यमंत्री कहेंगे अगर कुछ भी बोला कि जाओ पाकिस्तान चले जाओ। तो पाकिस्तान से तो ये इलू इलू शुरुआत तो मोदी जी ने करी थी। तो ये क्या देखो कोई कोई ग्रह होता है ऐसा कि विपक्ष भाई, का जो देखिए दुश्मन होगा, उससे मिलने जाएगा तो? आपके प्रोग्राम में मैंने कहा था ना, मैंने आपको कहा था वो, और मैं तो पढ़ के आया था, रिसर्च करी थी आपके कई महीने पहले प्रोग्राम में मैंने कहा था भाई गुजरात के लोगों का एक बड़ी सिंपैथी है पाकिस्तान के साथ में। ये हमारे नॉर्थर्न इंडिया वाले लोगों को बेवकूफ बनाते हैं ये पाकिस्तान करके करके। कारण ये है कि एक गुजराती हिंदू ने ही, जो जिन्ना था मोहम्मद अली जिन्ना, वो जेनाबाई ठक्कर के ग्रैंडसन थे। जेनाबाई ठक्कर हिंदू थे गुजरात के, फिर वो मछली का कारोबार करते थे, मैंने आपके प्रोग्राम में बताया था। गांव वालों ने उनका गांव वालों ने अपोजिशन किया था, कोई बदबू आती थी ना, तो फिर उन्होंने व्यापार तो उनको करना ही था, इसके कारण वो कराची शिफ्ट हो गए और उनके। तो अब आप सोचिए, तो एक तो चीजें है ना, बहुत विषय लंबा होता जा रहा है, मैं अगले विषय पे आता हूँ क्योंकि आज सवाल बहुत सारे हैं।